नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। दोपहर बाद 1 बजे तक 37% से अधिक वोट डाले गए। गुजरात विधानसभा चुनाव का प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व भर के निवेशकों के पसंदीदा स्थल के रूप में तेजी से उभर रहा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत आसियान संबंधों को एक्ट ईस्ट नीति का प्रमुख आधार बताया। भारत आतंकवाद के लिए धन मुहैया पर रोक लगाने के लिए 18 नवंबर को तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सभी देशों से जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के प्रयास तेज करने का आग्रह किया। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का मतदान जारी है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। दोपहर बाद 1 बजे तक 37% से अधिक वोट डाले गए। राज्य में 68 सीटों के लिए 412 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें 24 महिलाएं शामिल हैं। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। भाजपा और कांग्रेस ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि लोग हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में वोटिंग जारी है और फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी इज वर्थ वॉचिंग। सम एरियाज देयर इज नो कवर्ड, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट बूथ एट तासीगांव स्पीति एट 15,265 फीट और हमारी टीम उनके पास वोट लेने के लिए ऑलरेडी मौजूद है। There are 105 polling stations above 10,000 feet, and our polling teams have walked as far as even 14 kilometers in the mountainous terrain to set up the polling station. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। श्री मोदी ने लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ भाग लेने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने पहली बार वोट डाल रहे मतदाताओं को शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री अमित शाह और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी मतदाताओं से राज्य में मजबूत सरकार के गठन के लिए बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील की है। गुजरात विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ रहा है। राज्य के 182 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 19 जिलों की 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। इस चरण के लिए अब तक 316 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे हैं। सोमवार तक पर्चे भरे जा सकेंगे। मंगलवार को इनकी जांच की जाएगी और बृहस्पतिवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के लिए आज 6 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कांग्रेस ने आज अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। भाजपा द्वारा आज जारी दूसरी सूची में 2 महिलाओं सहित कुल 6 उम्मीदवारों के नाम हैं। भाजपा अब तक गुजरात के लिए 89 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुकी है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने आज अहमदाबाद में पार्टी का जन घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादों की झड़ी लगा दी है। पार्टी ने 10 लाख सरकारी नौकरियां देने, किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज और बिजली बिल माफ करने, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने, 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार और गृहिणियों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने जैसे तमाम वादे किए हैं। अपर्णा खूंट के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से दुनिया भर के निवेशकों के लिए पसंदीदा निवेश गंतव्य बनता जा रहा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में कई विकास परियोजनाओं के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत नए विचारों, नए समाधानों और तीव्र विकास का केंद्र बिंदु बन गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का इंटीग्रेटेड व्यू पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की वजह से संभव हुआ है। गति शक्ति प्लान से न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की रफ्तार तेज हुई है, बल्कि इससे परियोजनाओं पर लगने वाला खर्च भी कम हुआ है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही हर शहर का भविष्य है और विशाखापट्टनम ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार की सभी नीतियों के केंद्र में जन सामान्य का कल्याण है। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया संकट से गुजर रही है तो भारत कई क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहा है।
कुछ देशों में जरूरी सामानों की किल्लत है तो कुछ देश ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं। तकरीबन हर देश अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर परेशान है, लेकिन भारत कई क्षेत्रों में बुलंदियां छू रहा है। भारत विकास की नई गाथा लिख रहा है। एक्सपर्ट और बुद्धिजीवी भारत की प्रशंसा कर रहे हैं। आज भारत पूरी दुनिया की उम्मीदों का केंद्र बिंदु बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विशाखापत्तनम में आज शुरू की जा रही कनेक्टिविटी, तेल और गैस क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं से आंध्र प्रदेश के विकास को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि विशाखापत्तनम ने भारत को दुनिया से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया से लेकर रोम तक विशाखापत्तनम के बंदरगाह भारत के व्यापार के केंद्र थे। श्री मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश ने शिक्षा से उद्यम तक, तकनीक से चिकित्सा तक हर क्षेत्र में पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृतकाल के साथ भारत प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है और आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण की परिकल्पना समावेशी विकास में निहित है। सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर निर्भर करते हैं, इसलिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर के नई अप्रोच अपनाई, विकास के इंटीग्रेटेड व्यू को महत्व दिया। आज जिस इकोनॉमिक कॉरिडोर की नींव रखी गई है उसमें 6 लेन वाली सड़क का प्रावधान है। पोर्ट तक पहुंचने के लिए एक अलग सड़क भी बनाई जाएगी। एक तरफ हम विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को संवार रहे हैं तो दूसरी तरफ फिशिंग हार्बर को अत्याधुनिक बना रहे हैं। श्री मोदी ने नीली अर्थव्यवस्था से जुड़ी अनंत संभावनाओं को साकार करने के लिए बड़े पैमाने पर देश के प्रयासों की भी चर्चा की। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद तेलंगाना में रामागुंडम उर्वरक और रसायन लिमिटेड RFCAL संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। FCI का संयंत्र बंद होने के 2 दशक पश्चात नवीकृत RFCAL को देश में प्रमुख उर्वरक संयंत्र के रूप में विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री ने रामागुंडम में RFCAL गैस आधारित उर्वरक संयंत्र के लिए 2016 में शिलान्यास किया था। नीम की परत वाले 12,70,000 मीट्रिक टन यूरिया की उत्पादन क्षमता के साथ RFCAL ऐसा पहला प्रमुख संयंत्र है जहां उत्पादन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री करीब 1,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी नई रेलवे लाइन भद्राचलम रोड सतुपल्ली का उद्घाटन भी करेंगे। श्री मोदी 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत आसियान संबंध भारत की एक्ट ईस्ट नीति का मुख्य स्तंभ है। उन्होंने 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में कहा कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सभ्यतागत और सांस्कृतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध हैं। आसियान भारत मैत्री के 30 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि इन 3 दशक में संपर्क से लेकर जलवायु परिवर्तन तक, सुरक्षा, अंतरिक्ष, शिक्षा, पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी से लेकर व्यापार तक सहयोग के क्षेत्र में बहुपक्षीय और बहुआयामी वृद्धि हुई है। श्री धनखड़ ने नोमपेन में कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। यह बैठक आसियान शिखर सम्मेलन से अलग आयोजित की गई। इस दौरान भारत और कंबोडिया के बीच संस्कृति, वन्यजीव और स्वास्थ्य क्षेत्रों में 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत आतंकवाद के लिए धन उपलब्ध कराने की समस्या से निपटने के लिए 3रे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। गृह मंत्रालय द्वारा यह सम्मेलन 18 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्देश्य पेरिस और मेलबर्न में इस समस्या से निपटने के लिए
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच विचार विमर्श की प्रगति की समीक्षा करना है। 75 देशों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन में शामिल होंगे और आतंकवाद से लड़ाई में भारत की प्रतिबद्धता स्पष्ट करेंगे। सरकार के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दे और आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति के अंतर्गत ये सम्मेलन हो रहा है। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए तृणमूल कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरि की निंदा की है। श्री मुंडा ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि तृणमूल कांग्रेस नेता ने राष्ट्रपति पद का अपमान कर देश की छवि खराब की है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है और मुझे ऐसा लगता है इनके बयानों के पीछे में भी वहाँ की सरकार का एक सोची समझी षड्यंत्र का हिस्सा है कि देश के आदिवासियों को कैसे बदनाम किया जाए और ऐसा बयान दे करके देश को कैसे बदनाम किया जाए। यही कारण है कि उसके मंत्री इस तरह के गंदी बयान दे करके देश का सम्मान खराब करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सरकार ने कहा है कि खाद्य तेल सहित आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष अक्टूबर में कमी आई है। पिछले 3 महीनों में देश में सूरजमुखी रिफाइंड तेल का औसत खुदरा मूल्य 181 रुपये से घटकर 170 रुपये और वनस्पति घी की कीमत 154 रुपये से घटकर 146 रुपये प्रति किलो हो गई है। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सभी देशों से ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के प्रयास तेज करने का आग्रह किया है। मिस्र में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के 27वीं बैठक में श्री बाइडेन ने कहा कि अमरीका 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 50 से 52% कमी करके 2005 के स्तर तक लाने का लक्ष्य पूरा करेगा। उन्होंने हरित अमरीकी अर्थव्यवस्था के लिए $369 अरब खर्च करने के प्रस्ताव को उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इससे अमरीका और पूरी दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाने माने विद्वान R.L. कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि श्री कश्यप बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री कश्यप को देश की सांस्कृतिक जड़ों पर बहुत गर्व था और उन्होंने वैदिक अध्ययन में स्वयं को प्रतिष्ठित किया। आज लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1947 में आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आकाशवाणी स्टूडियो आए थे। इस दिन की स्मृति में हर वर्ष 12 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपिता ने नई दिल्ली के प्रसारण भवन से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्थायी शिविरों में रह रहे विस्थापितों को संबोधित किया था। इस उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली में आकाशवाणी परिसर के रंग भवन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण दोपहर बाद 3 बजे से FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर किया जाएगा। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में परवीन लवलीना बरगोहाइन, स्वीटी बोरा और अल्फिया पठान ने स्वर्ण पदक जीता है। मीनाक्षी को रजत पदक मिला। भारत ने इस प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। पुरुष वर्ग में आशिव थापा सहित 5 भारतीय मुक्केबाज अपने अपने वर्ग के फाइनल मैच खेलेंगे। ग्रेग बार्कले को फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का अध्यक्ष चुन लिया गया है। मेलबर्न में आज ICC बोर्ड की बैठक में जिम्बाब्वे क्रिकेट के अध्यक्ष डॉक्टर ताविंगवा मुकुलहलानी ने नाम वापस ले लिया, इसलिए ग्रेग निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। न्यूजीलैंड क्रिकेट के पूर्व प्रमुख बार्कले अब 2 और वर्ष तक ICC के अध्यक्ष रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का मतदान जारी। दोपहर बाद 1 बजे तक 37% से अधिक वोट डाले गए। गुजरात विधानसभा चुनाव का प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व भर के निवेशकों के पसंदीदा स्थल के रूप में तेजी से उभर रहा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत आसियान संबंधों को एक्ट ईस्ट नीति का प्रमुख आधार बताया। भारत आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर रोक लगाने के लिए तीसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन 18 नवंबर को करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।